चलिए हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और सभी भाई, आशा ना पूर्ण विश्वास है भाई कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे। देखिए आज के क्लास में हम इसके पहले वाले क्लास में 29 सवाल करवा दिए थे, 29 तक। आज हम 30 करवाएंगे, 30 के आगे 10-12 सवाल करवाएंगे। यानी हर एक वीडियो में 10-12 सवाल डालते हैं आपके लिए कि देख लें, आप देख कर उसको समझ लें और आप कॉन्सेप्ट ले लेना। चलिए आज के सवाल में भी हम 10-12 सवाल बनाएंगे। देखिए यदि वीडियो इन तक आपको अच्छा लगे भाई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर पक्के करें। देखिए मेरे पास सवाल जो है भाई बोल रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 2 है एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के ना तो लंबवत और ना तो समांतर और ना ही लंबवत, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहने का मतलब है भाई, एक ये x होता है, ये y होता है। x का मान प्लस में दिया तो प्लस वाला इधर आता है, सब कुछ जानता है भाई कि x वाला मान इधर में प्लस में आता है। तो प्लस का दिया भाई 2, यानी मान लीजिए कि 2 इधर में, किधर हुआ, इधर इधर में होगा, किधर है ना, इधर में यहीं कहीं होगा है ना। y बराबर 2 है तो y बराबर प्लस में इधर जाता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि y वाला इधर जाएगा, x वाला इधर जाएगा। तो ये बताइए y वाला इधर जाएगा, x वाला इधर जाएगा, जाएगा ना भाई। कहने का मतलब है कि y वाला क्या चलता है भाई, y वाला ऐसे चलता है, माने y वाला सूत्र चलेगा ऐसे और x वाला इधर जाएगा। देखिए तो एक दूसरे पर लंब नहीं गिर रहा है भाई, एक दूसरे पे इधर से बढ़ेगा, ये इधर से बढ़ेगा, तो एक दूसरे पर लंब नहीं गिराएगा। तो जब लंब गिराएगा तो कहाँ होगा भाई, एक दूसरे के लंबवत होगा। तो हमारा जो ये सवाल है भाई कहाँ होगा भाई, जब भी आपसे इक्वेशन दे भाई, जब भी आपसे इक्वेशन दे कि x बराबर कुछ और, y बराबर कुछ और, x बराबर 3, y बराबर माने कुछ भी दे भाई, अब बोले कि एक दूसरे के लंबवत हो गए तो भाई एक दूसरे के लंबवत हो गए। जो सवाल में लंबवत वाला बात होगा भाई वही होगा आपका आंसर। तो हमको लगता है कि ज़्यादा ये कोनो भारी क्वेश्चन नहीं था, इजीली था। जब भी दे x बराबर कुछ और y बराबर कुछ और पूछे कि लंबवत है, देखिए यदि माइनस प्लस देगा कि इधर माइनस देगा ये तो प्लस में देगा, तब तो लंबवत नहीं होगा ना। उस समय क्या हो जाएगा भाई, समानांतर हो जाएगा, समानांतर भी हो सकता है ना। जब मान एक ही दिशा में तो दोनों का प्लस दे, दोनों माइनस भी दे सकता है कि x बराबर -2, x बराबर -y है ना, x बराबर -2 और y बराबर -2। तो ये भी क्या होगा भाई, लंबवत का रूल ये भी देख सकता है कि माइनस का 2 और माइनस का 2, तो x बराबर -2, y बराबर -2, इधर से चलेगा इधर चलेगा, तो ये भी लंब गिराएगा। तो यहाँ भी क्या होगा भाई, लंबे होगा, यहाँ तो भी क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आएगा तो मात्र दो, माने कि मात्र कैसे ही हम जल्दी इसको बना सकते हैं, 3 से 4 मिनट, 2 से 1 मिनट में कैसे बनाएंगे इसको। जब भी आपको इस तरह का सवाल देखिए कैसे बनाएंगे भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपके पास 3 बिंदु है, तो इसको x मानेंगे, x1, इसको x2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, x3। इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको y3 मानेंगे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। और चूंकि बहुत सारा लड़का लोग को भी याद भी होगा और कितना लोग को भी याद भी नहीं होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का बात करें भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल सिंपल हम लोग जानते हैं भाई कि 1/2 होता है, 1/2, 1/2 डालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 डालिएगा, यहाँ पर x2 डालिएगा और यहाँ पर x3 डालिएगा। सिंपल बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ डालिएगा और यहाँ पर प्लस डालिएगा, यहाँ पर भी कुछ डालिएगा है ना, कुछ डालिएगा और यहाँ पर भी प्लस डालिएगा, यहाँ पर भी प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ डालिएगा और कुछ बंद कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई, देखिए पहले x1 x2 x3 लिख दीजिएगा। यहाँ पर होता है 23 होता है, क्या होता है 23, अंदर जो भी होगा भाई y होगा। यहाँ पर y2, 23 का मतलब y2 y3, 23 होता है 31 होता है, y3 माइनस y1, 23 से 31 12 होता है, तो y1 माइनस y2। सिंपल देखिए भाई, यहाँ पर 23 होता है 2 3, यानी अंदर में डब्बा के अंदर क्या होगा भाई, वाई वाला मान होगा, अंदर के डब्बा वाला में क्या होगा भाई, वाई वाला। ये भी यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, माने डब्बा में जितना होगा भाई क्या होगा, वाई वाला मान होगा और बाहर में एक्स वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए 23, 2 3 23 होता है ना, 3 पर 31, 3 पर 1 31 होता है ना भाई, 1 पर दोबारा होता है ना, सब कुछ जानता है। अब सिंपल देखिए 1/2 तो 1/2, x1 का मान क्या दिया भाई, x1 का मान 0 दिया है। अब सुनिए ना, 0 दिया है ना, अब देखिए 0 दिया है तो ये देखिए y2 का मान क्या दिया है, y2 का मान 5 दिया है, 5 माइनस y3 का मान क्या दिया भाई, 4 दिया है। तो ये ऐसे ही 0 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, x2 का मान क्या दिया भाई, 0 दिया है। अब देखिए y3 का मान क्या दिया भाई, y3 का मान क्या दिया भाई, 4 दिया है, माइनस y1 का मान क्या दिया भाई, 1 दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए x3 का मान क्या दिया भाई, x3 का दिया है 3 दिया है। अब देखिए y1 का मान क्या दिया भाई, 1 दिया है। और देखिए y2 का मान क्या दिया भाई, y2 का मान 5 दिया है।
तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ना, कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है भाई, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0 और प्लस का। अब देखिए घटेगा तो कितना आएगा भाई, -4 आएगा। अब -4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 12 आएगा। -4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, -12। अब यहाँ पर एक बिंदु है, 0 में कुछ भी जुड़िए घटाइएगा, क्या होगा, जो संख्या होगा वही होगा। तो -12 है तो -12, इसका मतलब गुना होता है। कोष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, गुना। 2 से कटाइएगा, 2 छक्का 12, यानी क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 6 इकाई आपका आंसर आ जाएगा, 6 इकाई आंसर आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये सिंपल, ये आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। सिंपल इसका है ना, सिंपल है ना। देखिए ना, हम चाहते थे यहीं पर इसको बना देते कि 0 में गुना करते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर घटा कर लिख देते। लेकिन आपको इतना समझाने के लिए कि है नहीं, आपको समझाना है, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए सिंपल, आपको ये फार्मूला जो है भाई किसी से याद नहीं होता जल्दी, लेकिन आपको हम तरीका बता रहे हैं। पहले इसको 23 बोलिएगा, पहले देखिए x1 x2 x3 लिख लीजिएगा, x1 x2 x3 लिख लीजिएगा। लिखने के बाद x1 देखिए, x के पहले प्लस दीजिएगा, x के पहले, x के बाद नहीं, x के पहले। यहाँ पर पहले प्लस है, यहाँ पर भी पहले प्लस, यहाँ पर पहले प्लस, और उसके बाद लिखिएगा। तो ये में 23 लिख दीजिएगा, इसमें 31, इसमें 12। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, सिंपल इसके आगे वाला सवाल। देखिए भाई, फिर सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, फिर सेम टू सेम 32 नंबर भी सवाल वैसा ही है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है 1/2 होता है। पहले क्या होता है भाई, x होता है, तो पहले x लिखिए, x1। उसके बाद 23 होता है, तो y2 माइनस y3, कोई दिक्कत। यहाँ पर प्लस का x2 होता है, 23 हो गया। उसके बाद 31 होता है, क्या होता है भाई 31, तब 31 माने का 3 और 1, यानी y3 y1। उसके बाद x3, उसके बाद क्या होता है 23 31 12 होता है, यानी y1 और y2 हो गया। अब देखिए सिंपल, देखिए 1/2 तो 1/2, x1 का मान क्या दे भाई, x1 देखिए, ये x1 है, ये x2 है, और ये क्या है भाई x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, कोई दिक्कत। अब देखिए x1 का मान क्या दे भाई, -4 दिया तो -4, y2 का मान क्या दिया है, 3 दिया है तो 3, y3 का मान क्या दिया भाई, y3 का मान 0 दिया है तो यहाँ पर 0, प्लस x2 का मान क्या दिया है, देखिए तो x2 का मान 0 हो जाएगा, x2 का मान तो 0। तो यहाँ पर y3 का मान क्या दिया है, y3 का मान 0 दिया है तो यहाँ पर 0, और y1 का मान क्या दिया भाई 0, तो 0। अब प्लस का x3 का मान क्या दिया है, x3 का मान x3 इधर है, किधर है भाई, x3 इधर है 0, y1 का मान क्या दिया है 0, y2 का मान क्या दिया है भाई 3 दिया है। तो देखिए ना, अभी बताए हम आपसे कि 1/2 है भाई, ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 में 0 घटा 0, 0 में 0 घटेगा 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो भाई ये 0 बना देगा, यानी 1/2 इसको घटाइए, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में 12 से माइनस का 12 हो जाएगा। इसका भी आंसर आ भाई -6 आएगा, तो इसका भी आंसर आ गया भाई -6। हमको लगता है कि आपको इजीली समझ में आ जाता है ना। सिंपल, हम चाहते तो यहाँ पर भी 0 कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर 0 आएगा ना, ये पूरा टर्म 0, यहाँ पर 0 आएगा ना, सिर्फ यहाँ पर 0 आ जाएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, यानी कि इसको समाप्त हो गया है ना, समाप्त हो गया। यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जानिए कि पूरा 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 आएगा, पूरा 0। अब ये नहीं बचा, अब ये बचा, इसको हटाइए, गुना कीजिए, गुना करने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो चलिए इसके अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगले सवाल को देखते हैं। सिंपल है, सब बीची है ना, सिर्फ थोड़ा सा खोपड़ा दौड़ाना है भाई। अब देखिए भाई, अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये भी सवाल बहुत ईजी है, घबराना नहीं है कि सवाल कैसा दे दिया, कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल देखना है सिर्फ आपको, और सोचना है थोड़ा सा। देखिए बोल रहा है कि उस बिंदु का नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करती है, तो नियामक बताना है भाई, नियामक। अब देखिए सिंपल इसको क्या करेंगे भाई, देखिए एक रेखा है भाई, पहला दिया है, पहला का दिया है भाई 1, दिया है, दूसरा का दिया है भाई 2, 3 दिया है भाई ना। जो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली, यानी जोड़ने वाली रेखा का खंड का अनुपात, देखिए अनुपात का बात आता है तो भाई बीच वाला बिंदु का दिया भाई 2/3 दिया है। ये m1 का मान होता है, ये m2 का मान होता है। सिंपल देखिए फिर से एक बार, बोल रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाली, यानी 2 रेखा 2 बिंदु को जोड़ने वाली,
रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करती है। माने वो हमारा नियामक बिंदु के ज्ञात करे के भाई, वो हमारा नियामक बिंदु के ज्ञात करे के बा जौन की एकरा एकरा के जोड़तिया। तो यानी हमरा से पूछता है जब एक्स कामा वाई के मान, एक्स कामा वाई के मान। तो सिंपल फार्मूला वाला भाई, हम लोग को फार्मूला जानते बड़ा। ई का हो जी भाई x1 के मान हो जी, ई x2 के मान हो जाए, ई y1 के मान हो जी, ई y2 के मान हो जाए। कौन दिक्कत? देखो फार्मूला का होला हमनी के जब भी वो एक्स कमा वाई के अनुपात के बात करी, एक्स कमा वाई निकाले के बात करी, तब फार्मूला सिंपल विभाजन सूत्र होला। का होला भाई? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का होला x2 m1 प्लस के m2 सॉरी देखो ई बार का हो जी x2 m1, तो ई बार का हो जी x1 m2 और नीचे में का हो जी भाई m1 प्लस के m2 हो जाए। कोनो दिक्कत? अब देखो y खातिर y1 m2 y2 m1। अब यहाँ पर हिजवा सही जब y2 करला है हिजवा m1 करला, ठीक बा। हिजवा y2 हिजवा y1 हिजा हो जी m1 हिजा का हो जी भाई m2। कैसे कि फार्मूला के अनुसार ना तो कह बोलो कि सर जी हिजा कैसे का लिख देनी, ठीक बा। हिजा 2 हो, ठीक बा 2 हो। देखो फ्रेंड्स एक बार x2 m1 ये 2 भइल तेजा ऑन हो जी, एक भइल तेजा 2 हो जी आ दोनों को जोड़ दो m1 प्लस के m2। ये देखो y2 m1 प्लस के ये 2 बा तेजा 1 हो जाई, एक बा तो 2 हो जी और नीचे में जोड़ दो 1 बा। अब सिंपल देखो ना x2 के मान का देले बा 2 देले बा 2 गुना m1 के मान का देले बा 2 प्लस के x1 के मान का देले बा 1 देले बा गुना m2 के मान का देले बा m2 हाँ m2 के मान का देले भाई 3 देले बा। नीचे में m1 प्लस के m2 यानी 2 प्लस के 3 कमा y2 के मान का देले बा y2 के मान देखो 3 देले बा गुना m1 के मान का देले बा m1 के मान 2 देले बा। अब देखो y1 के मान का देले बा 1 देले बा, m2 के मान का देले बा 3 देले बा और नीचे में 2 प्लस 3 m1 के मान 2 m2 के मान 3 2 प्लस 3 2 दूनी के 4 3 हो जाए 3 2 5 हो जाए 3 दूनी के 6 और 3 नीचे में 5 बस हो गई। अब 4 3 7 हो जाए नीचे में 5 हो जाए और माइनस 6 3 9 और नीचे में 5। तो हमारा का जी आंसर भाई ये हो जी अनुपात का हो जी वो बिंदु हाँ ये बिंदु है जौन की दोनों का करी इतना के अनुपात में विभक्त करी। बिंदु के मन का जी 7/5 9/5। तो हमारा आंसर ये हो जी। देखो सिंपल कितना अच्छा तरीके से है ना। तो ऐसा ही कुल सवाल के बनल जाला, सवाल में दम ना होला, ठीक बा। खाली सवाल देखे में लंबा होला बाकी बनइबा तो बहुत ईजी तरीका से बन सकता। तो हमारा लागल कि ई तरह समझ में आ गई है ना। 1 2 बार बनइबा एकरा के और स्पीड बना सकत रहा, एकरा के चाहबा तो और शॉर्टकट में जल्दी बना सकत रहा। तो हमारा लगा था कि तारा समझ में आ गई। चलो अब अगला सवाल देखो जाओ भाई। अगला सवाल अब देखो दोस्त इस सवाल ई चूंकि तेल लोग जान दलो कि सब कोई बना ले भाई, एकरा में केहू के दिक्कत ना है, सब कोई बना सकता। तो देखो सिंपल का करेगा भाई, बोलता कि बिंदु इतना कि दुई मूल बिंदु से ज्ञात करे। तो देखो कितना देने का समझ में आओ तो कि एक ही बिंदु दे रहे भाई, एक बिंदु ना लिखे दे भाई, एक बिंदु नहीं दे तू कह कि सर जी हमने के तो 2 गो बिंदु पढ़ ले बन जा कि 2 गो बिंदु रही तो दूरी निकाल सकत रही, बीच की दूरी निकाल सकत रही। लेकिन ये गो बिंदु बा, एक बिंदु नहीं दे भाई, 2 गो बिंदु दे बा। एगो मूल बिंदु के बात करता है, मूल बिंदु के, तो मूल बिंदु के मान होला 0,0। तो एगो -3,4 हो गई आ एगो 0,0 हो गई। अब चूंकि तारा दूरी सूत्र आवेला तो दूरी सूत्र बैठा ला, दूरी सूत्र एकरा का मान ला ए, एकरा का मान ला बी। ए बी बराबर करब तो एक बार हई माइनस हई यानी 3 - 0 के होल स्क्वायर प्लस के एक बार हई माइनस हई यानी 4 - 0 के होल स्क्वायर। एक स्क्वायर करब तो -3 के स्क्वायर हो जाए, एक स्क्वायर करब तो 4 के स्क्वायर हो जाए। देखो -3 के स्क्वायर 9 हो जाए, 4 के स्क्वायर 16 हो जाए। जोड़ब तो कितना हो जाए भाई, रूट के 25 हो जाए, 25 हो जाए। अब 25 हो जाए तो 25 में 25 के वर्गमूल का होला भाई 5 होला। तो हमारा आंसर का हो जाए भाई ये हो जाए। तो हमारा लगा था कि तारा समझ में ही आ गई। तो चलो एक अगला सवाल देखो जी भाई, एक आगे वाला सवाल, एक आगे वाला सवाल। चलिए दोस्त देखिए अब ये वाला सवाल देखिए 35 नंबर सवाल, इसके जस्ट पीछे वाला सवाल। हम क्या बोले भाई, देखिए बोल रहा है कि x बराबर -1 और y बराबर 4 निरूपित की जाती है एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर। ना तो एक दूसरे के समानांतर हो ना लंबवत हो, ना कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। तो देखो पहले सबसे पहले ई वाई होला भाई ई एक्स होला। देखो माइनस वाला हेने आवेला, प्लस वाला हेने जाला, वाई वाला प्लस वाला हेने जाला, वाई वाला माइनस वाला हेने आवेला। तो हमरा से बोलता कि एगो प्लस माइनस में बा, तो -1 यानी -1 हेने के ना हुआ। अब बोलता कि +4 एक मतलब का +4 हेने के ना हुआ आई नु भाई, मान ला कि +4 ही आयल। तो कहे का मतलब बा कि एक दूसरे के जब हेने से ही बढ़ी, हेने से ही बढ़ी, हेने से ही बढ़ी,
तो एक दूसरे पर लंबवती नहीं गिरी भाई, लंबवती नहीं गिरी। तो देखो जब भी एक्स वाई के मान दी भाई, हम फिर से बताओ तनी, एक्स के मान कुछ और दी, वाई के मान कुछ और दी, अब बोली कि एक दूसरे के लंबवत है, कि एक दूसरे के समानांतर है, कि एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो तारा देखो जब भी एक्स और वाई के दोनों के मान दी ही, एक्स और वाई के, तो उस समय कहा एक दूसरे के लंबवत हुई, कहा भाई एक दूसरे के लंबवत। लेकिन जब दोनों एक्स के मान देखिए, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर कुछ और, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 2, चाहे एक्स बराबर -2, अब बोलिए उस अवस्था में क्या हुई, तो उस अवस्था में तो कहा भाई एक दूसरे के समानांतर, कहा भाई एक दूसरे के समानांतर। बाकी सवाल के आंसर क्या हुई, एक दूसरे के लंबवत हुई, क्या हुई एक दूसरे के लंबवत हुई। तो हमारा लगा था कि तरह सवाल समझ में आ गई। एक आगे वाला सवाल देखो जाओ भाई। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आएगा, ये 36 नंबर सवाल है, जब इस तरह का सवाल आए तो आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। क्योंकि सेम टू सेम जैसे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। देखिए मेरे पास त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है भाई, 1/2 होता है। देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्र, देखिए त्रिभुज का परिमिति का बात करेगा भाई, त्रिभुज का परिमिति का बात, त्रिभुज का परिमिति के बात करेगा, परिमिति के बाद, तो सिंपल आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही लिखना है। सिर्फ यहाँ से 1/2 को खसका देना है, 1/2 नहीं लिखना है ना। जब भी त्रिभुज के बोले परिमिति निकालने के लिए तो सेम टू सेम फॉर्मूला वही होगा, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे कि x1 है ना 23 लिखता है, तो y2 - y3, उसके बाद क्या होता है भाई प्लस का x2 होता है, उसके बाद क्या होता है 23 31 यानी y3 - y1, उसके बाद क्या होता है प्लस का x3, उसके बाद क्या होता है भाई 23 31 12 होता है, यानी y1 - y2। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, खाली 1/2 को खसका देंगे बस हो जाएगा। त्रिभुज के परिमिति का बात करेगा भाई, तो 1/2 को खसका देंगे और नीचे में, और देखिए 1/2 को खसका देंगे और सिर्फ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सिर्फ ये लिखेंगे। देखिए x1 का मान मेरे पास क्या होगा भाई, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा। देखिए अब x1 का मान क्या दिया भाई, x1 का मान 0 दिया है, y2 का मान क्या दिया है, y2 का मान 0 दिया है, y3 का मान क्या दिया है 0 दिया है, प्लस का x2 का मान क्या दिया है, x2 का मान 0 दिया है, y3 का मान क्या दिया है, y3 का मान 0 दिया है, y1 का मान क्या दिया है 4 दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, उसके बाद प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, प्लस का x3 का मान क्या दिया भाई, x3 का मान 0 दिया है, x3 का मान 3 दिया है, x3 का मान क्या दिया भाई 3 दिया है। अब देखिए y1 का मान क्या दिया है 4 दिया है, y2 का मान क्या दिया है 0 दिया है। सिंपल जैसे करते हैं वैसे करेंगे ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और देखिए ई का बच जाएगा भाई 3, 4 में से 0 हटा तो कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, 4 तिया 12, तो मेरे आंसर का हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। सिंपल 12 ही है ना। तो परिमिति का बात जब भी करेगा भाई, खाली क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे, 1/2 को हटा देंगे और सवाल को पुट करेंगे, माने जो दिया है पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई, इसका अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही भाई इजी सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। देखिए भाई इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए 37 नंबर सवाल को, जब ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल। देखिए जब भी सवाल में बोले भाई कि 2 बिंदु दिया उसका झुकाव, देखिए 2 बिंदु दिया है, उस रेखा को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव। जब भी बोले रेखा का झुकाव भाई ना, रेखा का झुकाव, तो रेखा का झुकाव बोलता है तो भाई जो मान दिया होता है रेखा का झुकाव का मतलब का, जब भी रेखा का झुकाव बोले तो जान जाइए कि एम का मान है, का भाई है एम का मान। रेखा का सवाल में झुकाव बोलेगा तो काठी का मान दिया होगा भाई एम का मान। जब भी बोले कि दो, देखिए जब भी बोले कि 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखा का झुकाव का है भाई, का है भाई झुकाव दिया है 3, तो क्या होगा भाई एम का मान होगा, कहा भाई एम का मान होगा। जब भी फ्रेंड से एक बार सुनिए, जब भी बोले कि 2 बिंदु दिया है और रेखा का झुकाव इतना है, तो जो रेखा का झुकाव दिया होगा वो एम का मान होगा, कहा भाई एम का मान होगा। एम का मान मेरे पास 3 दिया है। देखिए एम बराबर सूत्र होता है भाई, झुकाव का सूत्र होता है, क्या होता है भाई x2, देखिए सॉरी यहाँ पर ऊपर में क्या होगा भाई, देखिए y2 - y1 और नीचे में x2 और x1 होता है। जो रेखा का झुकाव का सूत्र होता है, क्या होता है भाई रेखा का झुकाव का सूत्र होता है। जब भी रेखा का झुकाव वाला फॉर्मूला है, जब भी रेखा का झुकाव वाला सवाल आए, सवाल बनाने के लिए आपको जब भी आए सवाल कि रेखा का झुकाव इतना है, तो सिंपल यही तरीके से बनाना है। ये रेखा का झुकाव का सूत्र होता है। अब देखिए एम का मान क्या दिया भाई, देखिए ई जो होता है भाई ई x1 का मान होता है, ई क्या होता है भाई x2 का मान होता है, ई y1 का मान होता है, ई y2 का मान होता है। कोई दिक्कत, देखिए x1 का मान
ये x2 का मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान। m का मान क्या दिया भाई, m का मान क्या दिया है, 3 दिया है तो 3 रखेंगे। y2 का मान क्या दिया भाई, y2 का मान देखिए, y2 का मान क्या दिया भाई, -7 दिया है तो -7 लिखेंगे। अब देखिए, अब देखिएगा y1 का मान क्या दिया भाई, क्या दिया है k और -3, इसको कोष्ट में लिखेंगे। नीचे में देखिए x2 का मान क्या दिया, x2 का मान 4 दिया है। x1 का मान क्या दिया भाई, x1 का मान 2 दिया है। अब सिंपल इसको गुना कीजिए, सिंपल गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3। अब देखिए यहाँ पर -7 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और नीचे में घटेगा तो कितना है भाई, 2 आएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या भाई, 1 है। अब देखिए ये 3/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको घटाएंगे, देखिए ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है तो घटेगा ना भाई, तो घटा तो क्या भाई 4 माइनस के आएगा, कोई दिक्कत। और नीचे में क्या है भाई, 2 है। तीसरा तीसरी गुना कीजिए, गुना करेंगे भाई 3 दूनी का 6, यानी 4 माइनस के बराबर का आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। 4 माइनस के बराबर का आएगा 3 दूनी का 6। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा भाई प्लस में, यानी 4, देखिए 4 हो जाएगा। अच्छा सिंपल छोड़िए ना, छोड़िए, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है, देखिए ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, सिंपल देखिएगा, ऐसे ऐसे देखिएगा। देखिए तो सिंपल आपको करना है, अब तीछा तीछी गुना करना है। देखिए तो ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी के बराबर का आ जाएगा भाई, के बराबर का आ जाएगा। देखिए तो के बराबर का आ जाएगा 6 माइनस 4, इधर माइनस के होगा है ना, माइनस के बराबर 6 माइनस 4, इधर माइनस के होगा, घटाइएगा तो इधर 2 आएगा, ये माइनस में इधर आएगा भाई। देखिए ये माइनस गुना में है तो इधर आ जाता है माइनस, यानी के बराबर का आ जाएगा भाई माइनस का 2, ये माइनस वाला इधर रहता है तो माइनस हो जाएगा -2, यानी के बराबर -2 हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि सवाल का आंसर यही होगा ना। देखिए सिंपल है ना, इसमें कुछ करना नहीं है ना, सिर्फ फार्मूला बैठाना है और बनाना है, ऐसे ही ये सवाल बनेगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है तो भाई पूछ सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है, देख लीजिए। देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा हम गलती कर दिए, आपको ध्यान में नहीं आया। देखिए ये -4 में से 3 घटेगा तो भाई -4 होगा, ठीक है। -7 में से +3 घटाएंगे तो माइनस का आएगा भाई -4 आएगा। थोड़ा सॉरी भाई, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक्स हो गया ना। देखिए तो घटाने पर क्या आएगा भाई -4, ये माइनस के है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से सुधार लीजिए, है ना, यहाँ से थोड़ा सुधार लीजिए, हमको लगा कि किधर गलती कर रहे हैं हम, है ना। देखिए अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं हम भाई, तीसरा तीसरा गुना 3 दूनी का हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई ना। ये माइनस का 4 और माइनस का किया जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में रहेगा भाई प्लस में, यानी 4 + 6 + 4 हो जाएगा, इधर माइनस के हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 आएगा भाई, इधर माइनस का के, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर लग जाएगा, यानी के बराबर का आ जाएगा भाई -10। और जब भी आपसे बोले कि 2 रेखा का मान दिया है, 2 बिंदु का मान दिया है, अब बोल रहा है कि उस रेखा का झुकाव इतना है, तो ये फार्मूला होता है m = y2 - y1 बटे x2 - x1। सिंपल तरीका से, ये तरीका से बना सकते हैं फार्मूला रखकर। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो भाई यहीं पर एंड करते हैं भाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर पक्के करें। यदि इस तरह का और वीडियो देखना है आपको तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, और ऐसे वीडियो आपको रोज़ आपके पास आएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।